मैं गलत थी देवियों को। हरे को लगा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन हरे से नहीं हो पाया। हरे को 10 लाख का हर्जाना भरना है। आपकी मदद के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। सके तुम्हारी मदद कर दीजिए। क्यों नहीं नौकरानी, अपने बाप के स्वाभिमान की चटनी बना के खा गई क्या? देवी हुकुम, आपने हमेशा हमारी मदद की है और आप इस बार भी करना चाहती थी, लेकिन मैं ही गलत थी। मैंने आपको मना कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे से। माफ कर दीजिए हमारे को। आपने हमेशा हमारे को सहारा दिया है, आज भी दे दीजिए ना। सुबह तक तो वसु अपने हक के कमाए हुए पैसे तक नहीं ले रही थी, फिर अब क्या हो गया इसे? अरे थारे जैसे भिखारियों ने ना अपनी औकात में ही रहना चाहिए। एक एक रोटी के लिए चौहान की मोहताज है और चली है लाखों के सपने देख रहे। ये रहा 10 लाख का चेक, और ये चेक उसे ही मिलेगा जो अम्मा ने अपने साथ रखेगा। अरे मैंने कहा ना, ये चेक उसे ही मिलेगा जो अम्मा ने अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। तो बताइए कौन लेकर जाएगा? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? सबसे पहले बड़े बेटे का हक होता है। अम्मा हमारे साथ जाएंगी। अरे ऐसे कैसे जाएंगी भाई? भाई घर का छोटा बेटा सबका दुलारा होता है कि नहीं? हाँ, इसलिए अम्मा हमारे साथ जाएंगी। तुम जैसा आदमी कब से दुलारा होने लगा बे? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम कौन सा दूध का दुले हो भैया? अम्मा को तो बहुत समझते हो। अम्मा को पता ही बात है। अम्मा तुमको पता है कि तुमको बहुत समझता है ये, है ना? समझे? छोटे हो, छोटे की तरह रहो। यहीं अभी सबके सामने सबक सिखाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? बताया तुम्हें क्या करना? क्या है सब? अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों में से कोई भी अम्मा ने ले जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही 10 लाख का चेक देखा, अम्मा के लिए प्यार उमड़ आया। अगर ये 10 लाख नहीं मिलते ना इन्हें देवी हुकुम, तो ये अम्मा को सड़क पर छोड़ने वाले थे। कलयुगी बेटे। देवी हुकुम, मैंने इनका असली रूप देखा है। जिस अम्मा की गोद में पले बड़े, उन्हीं ने बोझ कह रहे थे दोनों। और लालच इतना है कि अम्मा ने अस्पताल से छुट्टी ना मिले इसका जुगाड़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि अगर अम्मा ने छुट्टी मिल गई तो हर्जाने के पैसे कैसे मिलेंगे इन लोगों? अस्पताल का बिल सिर्फ 750 रुपए था, लेकिन इन दोनों ने लाखों का हर्जाना चाहिए और इस हर्जाने के लिए अपनी अम्मा का इस्तेमाल कर रहे थे। निर्लज्ज बेटे। अम्मा, आप बताइए, आपको किसके साथ रहना है? जो आप कहेंगी वही होगा। पति के मरने के बाद दोनों बेटों ने मेरी दुर्गति की है। एक टूटे फूटे मकान में अकेला छोड़ दिया, जहाँ कभी कभी खाने को भी ना मिले है, और बीमार पड़ जाओ तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। बहुत बार सोचा, हर एक छोरी होती तुम्हारी ये हालत ना होती। वसु ने वो कमी भी पूरी कर दी, हमारा अस्पताल का बिल भर दियो और एहसान में ना जतायो। दादा थारे हमेशा सुखी रखे बिटिया। अब मैं और खा बोलूं? अम्मा, आप परेशान मत होइए। वो देवी हुकुम है, उनसे आप अपने मन की बात कह दीजिए। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। मारे हर जाना नहीं चाहिए हुकुम। बस मेरा दोनों छोरों का रूप देख के मेरा तो दिल टूटे गया है। अम्मा आप रोइए मत। आपके दोनों बेटे इस लायक ही ना है कि आप इनके लिए आंसू बहाए। हम है ना, हम ख्याल रखेंगे आपका। आप रोइए। हमको रुपए नहीं चाहिए। हाँ, हम अम्मा को ले जा रहे हैं। हाँ, अम्मा को हम लेके जाते हैं। चलो अम्मा। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार ली है। अब तुम अपनी अम्मा को लेकर जा सकते हो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे चेक क्यों फाड़ रही हैं आप?
जिस औरत ने 9 महीने तक तुम लोगों को अपने कोख में रखा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को मोहरा बनाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे हड़पने चले हो दोनों। देव, पुलिस को कॉल करो और इन दोनों को अब जेल भिजवाएंगे। हमें ब्लैकमेल और अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में। ऐसा ना करे हुकुम, मेरे छोरे दोषी है, पर मैं तो एक माँ हूं ना, मैं उनका दुख और बर्बादी ना देख पाऊं। अरे अम्मा, आप इन दोनों के लिए हाथ मत जोड़िए, इस लायक ना है ये दोनों। देखा तुम दोनों ने एक माँ का दिल कैसा होता है। तुम दोनों ने इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, इतना अत्याचार किया है, फिर भी इन्हें तुम्हारी परवाह है। पर तुम दोनों इनके प्यार और आशीर्वाद के लायक ही नहीं हो। सिक्योरिटी, इन दोनों कलयुगी बेटों को यहां से लेकर जाओ और बाहर फेंक दो। दोबारा हमारे आंखों के सामने नहीं आने चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू अम्मा। अब हमसे कोई रिश्ता ना रखना। अम्मा जी, हमसे कोई मदद की उम्मीद ना रखना। अम्मा, ऐसे निकम्मे बेटों के लिए आंसू बहाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जाने दीजिए उन्हें, नहीं है वो आपके प्रेम के लायक। आज से शांति देवी की हर जिम्मेदारी हमारी। देवर साहब, इनके लिए एक पेंशन अकाउंट खोलिए। हर महीने हमारी तरफ से इन्हें पेंशन जाएगी। इन्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अम्मा, हमका माफ कर दे। अम्मा, एक और मौका दीजिए, दोबारा गलती नहीं होगी। बाहर निकालो इन्हें। और देव, इनके लिए एक केयर टेकर का इंतजाम करो। अब आप अपने पसंद से हमारे किसी भी आश्रम में रह सकती है। खड़ो उपकार हुकुम, हमारे पति के घर में ही रहना है। पुरानी यादें जुड़ी है उस घर में। हम समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी, दिव्या, तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी कि हर महीने इनके घर राशन टाइम पे पहुंच जाए। और हाँ, इनके घर की मरम्मत भी करवा देना। जी मसा। वाह जी वाह, वाह अम्मा जी, एक्सीडेंट के हो गया, आपकी तो जिंदगी संवर गई। सारिका, आज के बाद आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। अब आप चौहान परिवार का एक हिस्सा है। और इस परिवार में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो हमारे लिए भगवान है हुकुम। भगवान नहीं, हम भी एक माँ हैं। और एक माँ जानती है कि उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है उसके बच्चों की अच्छाई। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बच्चे उनका दिल दुखाते हैं। मारो रोम रोम थारो खर्च धरे बिटिया। थारी वजह से मुझे इज्जत की जिंदगी जीने का मौका मिला है। हुकुम, आपने भी मोती दान किए होंगे। जो ऐसी गुणवान बहू मिली है आपको, वो आपकी आन बान शान सब संभालेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। वसु जैसी बहू बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। अभी इन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम कर दो। जी मसा। आइए अम्मा। मासा, मैं भी साथ जा सकती हूँ? आइए अम्मा।